अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महनाज अंसारी है। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं इश्क, प्यार, मोहब्बत, जो कि पूरी दुनिया में फैल चुकी है एक बीमारी की तरह। लगभग सारे घरों में ही ये बीमारी की तरह फैल चुकी है और ये हमारे घरों को बर्बाद करके रख देती है। तो आज चलिए देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। लड़के लड़की की मुलाकात होती है। जैसे कि समझ लें कि सबको नहीं कह रहे हैं, लगभग कुछ लड़के शादी में जाते हैं या कहीं भी उनकी मुलाकात होती है। उनको पहली नज़र में लड़के लड़की को प्यार हो जाता है। पहली नज़र में प्यार हो जाता है, वो एक गाना है, पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया, दीवाना बन बैठा है तेरा जिया। तो फिर पहली नज़र में मुलाकात होती है, पहली नज़र में मोहब्बत हो जाती है। फिर क्या होता है, आईडी दी जाती है दोनों को। आजकल जो हम यही बयान करें, जो हमारे समाज में, माशरे में आजकल जो हो रहा है, हम वही वास्तविकता बयान कर रहे हैं। ज़रा हमारे जो हम ये स्पीच बोल रहे हैं इस पर गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, आईडी बताई जाती है। आईडी पे फिर वो अपने घर जाते हैं, आईडी पे बातें स्टार्ट हो जाती हैं दोनों की। फिर क्या होता है, धीरे धीरे नंबर पे आ जाते हैं। बातें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। लड़का बोलता है कि हमने तुमको देखा तो पहली नज़र में हमको तुमसे प्यार हो गया, ऐसा हम तुम्हारे दीवाने हो गए। तो लड़की बोलती है कि तुमको हमें ऐसा क्या नज़र आया जो तुमको हमसे प्यार हो गया, हमें ऐसा क्या है, इतनी ढेर सारी लड़कियां थीं और तुम तो बहुत लड़कियों से मिले होगे, हम ही क्यों पसंद आए तुमको। लड़का बोलता है तुम हो ही इतनी हॉट, हो ही इतनी खूबसूरत। तो लड़की के दिमाग और ख़राब हो जाते हैं। लड़की के दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं कि हम बहुत खूबसूरत हैं, हम बहुत हॉट हैं। उसको ऐसा लगता है, उसको ऐसा लगता है कि हम ही दुनिया में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जो मेरी तारीफ़ कर रहा है उसको ऐसा लगता है कि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं और जो मेरी तारीफ़ करने वाला है वो दुनिया में सबसे अच्छा इंसान है, जो मेरी तारीफ़ कर रहा है। और वो ये सोचती है कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो कोई जन्नत का परा है जिससे हम बात कर रहे हैं, उसको ऐसा लगता है। और फिर बातें धीरे धीरे स्टार्ट होती हैं, बढ़ती हैं आगे बातें। उसके बाद में क्या होता है, दोनों फिर जब कॉल पे बातें स्टार्ट हो जाती हैं, बातें ऐसे स्टार्ट होती हैं कि गुड मॉर्निंग से दिन की शुरुआत होती है। गुड मॉर्निंग, हाँ गुड मॉर्निंग, नाश्ता कर लिया, हाँ हो गया। फिर काम पे जा रहे हैं, काम हो गया। उसके बाद में क्या होता है, खाना खा लिया। लड़की बोलती है, दोनों ही देखिए एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, दोनों चीट कर रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं, ठीक है, लव वव कुछ नहीं है, सच्चा प्यार। फिर उसके बाद में क्या होता है, दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। खाना खा लिया बाबू, वो कहता है, लड़का होता है, बाबू मेरा बच्चा खाना खा लिया तुमने? नहीं, हमने नहीं खाया है खाना। और क्या बोलती है लड़की, हमने खाना नहीं खाया है, हमने वहाँ जो एक रिंग देखी थी, डायमंड या फ्रॉक गाउन, जो भी उन्होंने देखा होता है उनको वो पसंद आ जाता है। बोलती हैं कि हमको तो वही चाहिए है, हमको जब तक दिलाओगे नहीं हम नहीं खाएंगे, जब तक हाँ नहीं करोगे हम खाना नहीं खाएंगे। तो लड़का बोलता है कि अरे मेरा बच्चा, हम जब तक तुम खाना नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाएंगे। जबकि क्या होता है, दोनों, एक वो उधर पेट तान के खा के बैठे होते हैं, एक इधर पेट भर के ये भी खा के बैठे होते हैं। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। उसको अपनी बात मनवानी होती है, इसलिए वो झूठ बोल रही होती है कि जब तक नहीं दिलाओगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम जब तक नहीं खाओगी खाना तब तक हम भी खाना नहीं खाएंगे। अच्छा तुम ऐसा करो, खाना खा लो, दोनों लोग साथ में खाना खाते हैं। हाँ, दोनों लोग साथ में खाना खाते हैं, तुम भी खाना खा लो, हम भी, और तुम्हारी ख्वाहिश जो है वो हम पूरी कर देंगे, इंशाल्लाह ज़रूर हम पूरी कर देंगे, ठीक है। और उसको बता के क्या बैठता है वो कि हम ऑफिस में काम करते हैं, जबकि एक सड़क छाप नल्ले से वो बात कर रही होती है, ठीक है, जो कुछ नहीं करता धरता है, जो एक पुड़िया के लिए, एक सिगरेट के लिए अपने बाप के आगे हाथ फैलाता है और वो बताता है क्या हम ऑफिस में काम करते हैं, बिज़ी रहते हैं, बहुत हमारा बड़ा बिजनेस है। तो जब इतना झूठ वो फेंक के बैठा है तो उसको ख्वाहिश तो पूरी करनी है, वरना लड़की बोलेगी नहीं कि तुम तो इतना कमाते हो, मेरे लिए जो हमने डिमांड की वो नहीं कर सकते हो पूरी, ठीक है। फिर वो क्या करता है, फिर भाई एक दूसरे के घर में देखने तो जाते नहीं है कि खाना खाया है नहीं खाया, खाना तो पहले से खा लेते हैं वो दोनों। फिर उसके बाद में क्या होता है, अब उसको ख्वाहिश तो पूरी करनी होती है अपनी बच्चे की, अपने बाबू की। तो उसके बाद में क्या होता है कि वो सोचता है कि अब हम क्या करें, उसकी ख्वाहिश पूरी करें, पैसे तो हैं नहीं, झूठ बोल के बैठे हैं कि ऑफिस जाते हैं, बिज़नेस है मेरा। तो उसके बाद में वो घर में चोरी करता है,
जैसा कि सर ने भी बताया, एक गुनाह उससे ये होता है, वो चोरी करता है घर में, वो चोरी करता है घर में और अपने बाबू जो बच्चा है उनके जो हार्ट हैं उनकी ख्वाहिश पूरी करता है। उसके बाद में मिलना मिलाना स्टार्ट होता है। मिलना मिलाना ऐसे स्टार्ट होता है, वो लोग मिलते भी हैं और उन लोगों के अंदर एक चीज़ होती है, कोई देख ना पाए, कोई जानने वाला देख ना पाए, ऐसी जगह पे मिले सन्नाटे में, मतलब ऐसी जगह पे, ऐसे रेस्टोरेंट में कि बहुत कम वहाँ पे लोग आए, वो मिलना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी सोच ये होती है, जब तुमने प्यार किया तो प्यार में डरना क्या है, प्यार किया तो डरना क्या है भाई, जब तुमने प्यार किया है तो फिर लोगों के सामने, दुनिया के सामने लाओ, मिलो। उसके बाद में क्या होता है कि लड़के की जब बात होती है तो लड़का बोलता है, फ़ोन कर रहा होता है कॉल, लड़की रिसीव नहीं कर रही होती है बहुत देर तक। जब रिसीव करती, इतनी देर से फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन नहीं उठा रही थी, कहाँ थी? अरे बाबू हम काम कर रहे थे, अभी बर्तन धो के आए, खाना बनाया, ये वो। बोलता है कि उसका दिल खुश करने के लिए, तुम कितना काम करती हो अपने घर में, अपनी फैमिली की कितना ध्यान रखती हो, इतना काम ना किया करो, बीमार पड़ जाओगी, इतना ध्यान रखती हो अपनी फैमिली में, तुम तो बहुत काम करती हो। तो उसके दिमाग में क्या चलता है लड़की के कि मेरी अम्मा जो है, जो मेरी माँ है, वो तो हम तो दिन भर काम करते रहते हैं, सुबह से शाम तक, चाहे जितने काम कर डालें। मेरी अम्मा यही बोलती हैं, तुमने किया ही क्या है, सुबह से शाम तक बस फ़ोन ही चलाया करती हो, तुमने किया ही क्या है, ये अपने मन में सोचती है। तो क्या बोलती है, वो सोचती है कि मेरी अम्मा जो है वो मेरी दुश्मन है, और जो मेरा वो है हार्ट, माई जानू, माई जिगर का टुकड़ा, जो भी उनका गुर्दा फिपड़ा, वो ना, वो बहुत अच्छा है, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान उनको उस टाइम वो नज़र आता है कि मेरी अम्मी, मेरे माँ बाप जो हैं वो हमको नहीं समझ पाते हैं, हमको नहीं समझ रहे हैं, हम इतना काम करते हैं तब भी हमको उल्टा सीधा बोला करते हैं, और वो है, वो देखो कितनी मेरा ख्याल करता है कि बीमार पड़ जाओगी, तुम इतना काम करती हो। तो उनको उस टाइम वो बहुत अच्छा नज़र आता है। दवा टाइम पे खा ली, दवा क्यों नहीं खाई बाबू, भूल गए दवा खाना, दवा टाइम पे खा लिया करो नहीं तो बीमार। मेरी अम्मी तो कभी वो सोचती है, मेरी अम्मी तो कभी नहीं कहती हैं दवा खाने के लिए, वो मेरा इतना ख्याल कर रहा है। चलो ठीक है, फिर आगे क्या होता है, फिर दोनों की मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि कुछ लड़कियों को बाहर निकलने को मिलता नहीं है, तो सोचती हैं कि बाहर कैसे निकलें, कैसे मिला जाए दोनों, तो एजुकेशन का बहाना ले लेती हैं, एजुकेशन पढ़ने जा रहे हैं, कॉलेज है, कोचिंग जो भी है, पढ़ने जा रहे हैं। तो सर ने जैसा कि भी बताया कि एजुकेशन पे प्रभाव पड़ता है, तो वो लोग मतलब वो लोग शिक्षा प्राप्त करने तो जा नहीं रहे होते हैं, मतलब उनका मकसद ये नहीं होता है, बहाना होता है कि एजुकेशन लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो उनका ये बहाना होता है, जब वो जाते हैं, मिलते हैं, 1 घंटे 2 घंटे जितने भी घंटे मिले, वो जितने भी पढ़ाई चली उनकी, तो पढ़ाई के मकसद से तो आते नहीं है जो वो पढ़ाई करें। तो क्या होता है, शिक्षा भी बर्बाद होती है, एजुकेशन भी इनको नहीं मिल रही होती है, और पैसा भी बाप का वो खपा रहे होते हैं। जिस मकसद से आते हैं बस वो मकसद उनका पूरा हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, जब दोनों लोग बातें स्टार्ट हो जाती हैं, बहुत मिलना मिलाना होता है, बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि घर में अगर पता चल जाता है कि माँ बाप मना कर देते हैं शादी करने को, तो लड़की उकसाती है लड़के को भगाने के लिए कि हमको भगा के लिए चलो। दोनों लोग क्या करते हैं, दोनों लोग सोचते हैं कि हमको तो माशरे ने भी, मतलब शरीयत में भी इजाज़त है, शरीयत में भी इजाज़त है कि लड़की अपनी पसंद की शादी कर सकती है, और हमको, हमारे जो मौलिक अधिकार है उसमें भी एक अधिकार हमको है, विवाह करने का अधिकार है अपनी मर्ज़ी का। तो वो लोग खुद ही बहुत बड़े बन जाते हैं कि हाँ, हमको शादी करने का अधिकार है। माँ बाप घर वालों की मर्ज़ी से करो चाहे नहीं, मतलब जो मेरी मर्ज़ी है वो हम पे है, मेरा अधिकार है कि हम अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं। दोनों भाग जाते हैं। क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से भाग जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि कुछ दिन तो उनका सही चलता है, कुछ लोगों का बता रहे हैं कुछ दिन सही चलता है उन लोगों का। जब एक दूसरे से मन भर जाता है, शारीरिक संबंध बनाते हैं, मन भर जाता है, उसके बाद में दोनों अलग हो जाते हैं। लड़का छोड़ देता है लड़की को, लड़की आती है, लड़की जाएगी कहाँ, लड़की घर आती है, वहीं अपने घर आती है वापस। जब घर आएगी तो या तो उस लड़के से फिर माँ बाप मजबूर ही होते हैं, उस लड़के से शादी करानी होती है, या तो माँ बाप क्या करते हैं, उनको कोई अपनाएगा तो है नहीं, मोहल्ले वाले रिश्तेदार सब तो जान चुके होते हैं, उनको कोई अपनाएगा नहीं, तो वो माँ बाप के ऊपर एक बोझ होती हैं कि माँ बाप सोचते हैं जल्दी से इसको सर से उतारें अपने। वो जैसा भी गांव में कोई गंवार काला कलवा जो भी मिलता है उसके साथ उसको बस कर देते हैं, बांध देते हैं। भाई तुमने जब पहले काम ऐसा ना किया होता तो माँ बाप जो हैं अच्छा ही ढूंढ के करते हैं,
माँ बाप जो होते हैं वो सब अच्छे के लिए ही, सब अच्छा ही हम लोगों का सोचते हैं। तो जब इतनी बदनामी होती है माँ बाप की, तो माँ बाप के ऊपर वो लड़की जो होती है वो बोझ बन जाती है। तो माँ बाप कैसे भी उस बोझ को उतारना चाहते हैं, तो कहीं भी कैसा भी मिल जाता है वो झोंक देते हैं लड़की को। और कहीं ऐसा होता है कि लड़की घर वापस आना नहीं चाहती है डर के मारे, तो कुछ ऐसा होता है कि लड़की खुद को ख़त्म कर लेती है, या तो वो लड़के लड़की में ऐसा अनबन, ऐसे झगड़े होते हैं कि लड़का जो होता है, जो माशरे में आजकल हो रहा है, समाज में हम वही बयान कर रहे हैं कि लड़का लड़की का कत्ल कर देता है। और उसके बाद में क्या होता है कि कुछ लड़कियां जब और कुछ लोग का ऐसा होता है भाग के शादी कर लेते हैं, जो लोग भाग के शादी कर लेते हैं, उसके बाद में वो लोग कहीं रहते हैं जाके। भाई जब शादी करके जाएंगे, जिस दिन भागे हैं कहीं गए हैं, तो डायरेक्ट शादी कर नहीं लेंगे, उस दिन तो शादी होती नहीं है। तो वो लोग शारीरिक संबंध तो पहले ही बन चुके होते हैं उन लोगों के। उसके बाद में ये लोग कोर्ट मैरिज करते हैं, फेरे या निकाह पढ़ते हैं अपने, उसके बाद में दोनों लोग मियाँ बीवी बन जाते हैं। तो खुदा ना खास्ता उनकी जो शारीरिक संबंध बने थे शादी से पहले, कोर्ट मैरिज से पहले, तो शारीरिक संबंध जो बन चुके होते, उससे जो संतान उत्पन्न होती है, तो जो पहली औलाद होती है वो उनकी नाजायज़ होती है। तो पहली औलाद जब नाजायज़ होगी उनकी, तो वो तो पूरी नाजायज़ ही है, तो उसके ख़यालात वगैरह जो भी होंगे, उसके नाजायज़ औलाद के सारी चीज़ें नाजायज़ ही होंगी। तो आगे चल के जब वो औलाद भी ये काम करेगी, तो क्या माँ बाप उससे को रोक पाएंगे? ये कह पाएंगे कि हमने भी ऐसे ही तुम कैसी औलाद हो? ये उससे क्या मुँह लेके आएंगे उस औलाद के सामने? तो हमारे समाज में जो आजकल हो रहा है हम वही बयान कर रहे हैं। हम अपनी बहनों को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई भी रिलेशनशिप में है, तो ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में लड़का लड़की होते हैं, लेकिन पता आजकल सबको होता है। कोई ऐसा नहीं है, कोई इतना नन्हा नहीं है किसको पता नहीं हो। सबको पता होता है कि लड़के हैं एक से नहीं लगे होते, लड़कियां एक से नहीं, 4-5 तो रखते ही हैं, टाइम पास करते हैं, ये सबको पता होता है। लेकिन लगे भी सब होते हैं। क्या उनका कहना ये होता है कि मेरा वाला ऐसा नहीं है। तो जब किसी का BF ऐसा नहीं है, तो वो कौन है जो 4-5 रख रहा है ना सर? बिल्कुल सही, सहमति। तो वो कौन है जो 4-5 रख रहा है? तो हर किसी का कहना, इतना भरोसा, इतना विश्वास उस पर हो जाता है कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, हर किसी का वाला ऐसा नहीं है, तो पता नहीं कौन है फिर वो 4-5 जो रख रहा है। लड़कियां भी ऐसे ही करती हैं, 4-5 रखते हैं, और लड़के भी ऐसे ही करते हैं, 4-5 GF रखते हैं। और आजकल ये भी होता है कि शादीशुदा मर्द जो होते हैं, एक घर वाली होती है उनकी, तो एक बाहर वाली होती है। तो हमको अपने उससे सोचना है, अकल से सोचना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जिस टाइम हम लोग ये सब कर रहे होते हैं, हमको बहुत मज़ा भी आता है, और हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत सही कर रहे हैं, हम ही सही हैं, और जिससे हम बात कर रहे हैं दुनिया में वही इंसान सही है। और अपने माँ बाप तो बहुत ही दुश्मन लगते हैं उस टाइम, घर वाले। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो इन बातों को गौर करिए। और अगर नहीं है, किसी को धोखा मिल चुका है, ठोकर खा चुकी, तो एक ठोकर काफ़ी है, एक नहीं तो 2 ठोकर तो काफ़ी हैं ही हैं, ठीक है? तो 1-2 ठोकर काफ़ी हैं। उसके आगे आप जो है जितना टाइम उस बाबू छोना के ऊपर लगा रहे हैं, उतना टाइम अपनी एजुकेशन पे लगाएं, अपने परिवार पे लगाएं। तो आप एजुकेशन पे कुछ उतना वक्त लगाएंगे तो कुछ बन जाएंगे। और उसके बाद में हम ये नहीं कहते लव मैरिज ना करो, कुछ बन जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, तो अपने लायक कोई लड़का ढूंढ लें। उससे घर वाले क्यों नहीं करेंगे शादी? हमारे शरीयत में ये है कि लड़की कर सकती है इजाज़त के। अब ये भी ऐसा भी नहीं कि किसी सड़क छाप से हम शादी कर लें, तो माँ बाप उस पर तो तैयार होएंगे नहीं, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं हमारे अच्छा ही सोचते हैं। जब माँ बाप नहीं है तुमको पसंद कोई लड़का, जैसे कि बहुत से लोगों का ये होता है कि वो उस लड़के से शादी कर रहे हैं, वो हमको पसंद नहीं है। तो जब तुमको नहीं पसंद है, शरीयत में ये भी है कि जब बाप शादी करे लड़की की, तो उससे इजाज़त ली जाती है। लड़की की पसंद है नहीं पसंद करना है नहीं, हाँ ना की इजाज़त ली जाती है। तो जब तुमको नहीं पसंद है तो उस लड़के के लिए मना कर दो। तुम्हारे अब्बा जो हैं, बाप जो हैं, वो दूसरा तुम्हारे लिए तलाश करेंगे अच्छा ढूंढ के। वो नहीं पसंद है, मना कर दो तीसरा। ऐसे अपने आप से क्यों ढूंढें हम लोग? अपने आप से हम लोग ढूंढेंगे तो खुश भी नहीं रह पाएंगे उसके साथ में हम लोग, जैसा कि आजकल समाज में सभी देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि 1-2 ठोकर लग गई है, काफ़ी है। अब आप अपना आगे बढ़ें, प्यार मोहब्बत इश्क के चक्कर में ना पड़ें, और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं, कुछ बने, और अपने माँ बाप की ही माने। अरेंज मैरिज ही हो सके तो करें। थैंक यू, बहुत अच्छा संदेश दिया। ये बात को पूरा मुकम्मल करते हुए हम आगे इसका वाइंड ऑफ कर रहे हैं।
देखिए, कहने को तो बहुत कुछ है इसके अंदर कहने के लिए, क्योंकि हम जब आप पूरे मुकम्मल समझदार हो चुके होते हैं तो आप जैसे समझदार लोगों को हम लोग नाचीज़ क्या समझा पाएंगे। लेकिन फिर भी दो लफ्ज़ कहते हैं, अगर हम कहना चाहेंगे कि जितने जितने तुम दांवपेच अपनाते हो उस बाबू सोना के लिए, एक बार वही लफ्ज़ों का इस्तेमाल अपने माँ बाप पे करिए तो देखिए ज़िंदगी कितनी खुशगवार हो जाएगी। अभी हम बोलते हैं, अभी लेटेस्टली हमने देखा था कि व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई थी। उसमें इस कोहरे के अंदर बाप अपने बच्चे को अपनी बाइक के ऊपर पीछे बिठाए हुए था और अपनी शॉल से इसको लपेटे हुए था। इसमें दिखाया था उसमें। तो कहना ये चाहते हैं, माँ बाप क्या नहीं करते तुम्हारे लिए, तुम इसको सोना बोल रहे हो, माँ बाप दुश्मन हैं, क्या नहीं तुम्हारे लिए करते हैं। एक मैंने भी लेटेस्टली देखा था कि बारिश हो रही है तो बाप अपनी बेटी को स्कूल रिसीव करने जाता है तो खुद छाता बेटी के ऊपर लगाए हुए होता है और उसकी पूरी शर्ट बारिश से भीग चुकी होती है। क्या उससे कुछ कम कसर दिखाई? आगे बढ़ते हैं। अगर कभी गौर करिए, दिन चल रहे हैं सर्दियों के, गाजर का हलवा घर में आता है और 4-5 लोग घर की फैमिली में होते हैं, तो मेरी माँ और मेरे पापा कम लेते हैं और बच्चों को ढेर बांट देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे बेटे हैं। मूंगफली आती है, पहले अधिकार ढेर हम लोग ले लेते हैं, बाद में माँ बाप लेते हैं हमसे। ईद बकरीद में खुद कपड़े नहीं सिलवाते हैं माँ बाप। हम बार बार जोर दे रहे हैं, इसका जो बनाने का तात्पर्य क्या है। आप लोग इतने दीवानेपन हो चुके होते हैं, इसमें कोई हासिल नहीं हो रहा होता है। ईद बकरीद में कपड़े वो खुद माँ बाप नहीं सिलवाते हैं और अपने उन्हीं बच्चों के लिए कपड़े सिलवा के महंगा सूट, मैं जाहिर नहीं करूँगा, अभी हमने भी अपने आसपास देखा था, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कि उनके घर में काफ़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी पर उनके बच्चे माशाल्लाह कोट पैंट पहने हुए थे। तो आई प्राउड ऑफ, मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि अल्लाह का शुक्र है। लेकिन खुद उनके अम्मी अब्बू को देखा तो वो लोग पिछले साल के कपड़े पहने हुए थे, जो हम अब एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि मेरी वीडियो बाहर तक भी जाती है और ये जाएगी भी। तो माँ बाप एक बहुत बड़ी कड़ी होती है। अल्लाह और मोहम्मद के बाद जो एक रुतबा है वो माँ बाप का होता है। कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं, इसी बाबू सोना के चक्कर में वो जिम भी ज्वाइन कर लेते हैं, जिम ज्वाइन कर लेते हैं और लड़के खूब हैंडसम हो जाते हैं और बॉडी बिल्डर बन जाते हैं। और यही जब माँ बाप उनसे मना करते हैं कि बेटा उससे शादी मत करना, तो वो अपनी सेहत की ताकत दिखाते हैं कि मेरे बाइसेप कितने बने हुए हैं, खबरदार बूढ़ा तुम, और तुमने कहा मेरी शादी में रोड़ा तुम बने हैं। तो जो बच्चे ऐसा अपने माँ बाप के साथ करते हैं, या जो माँ बाप अपने बच्चों की सेहत से, आवाज़ से डर जाते हैं, समझना उन बच्चों का ही पूरा टाइम वही स्टार्ट होता है। उनका जो चॉइस किया हुआ, जो उनका वो शोड़ा है वही अच्छा होता है और हम लोग समझाने वाले माता पिता, टीचर्स सब बुरे होते हैं। ये इश्क ऐसी बलाई है। मैंने अभी महनाज से कल बात कर रहे थे कि जब किसी को इश्क हो जाता है तो एक महिला का बोलना यहाँ चाहेंगे आपस में कि एक लड़के को मोहब्बत हो जाती है तो वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में कहते हैं, तो बॉयफ्रेंड्स कहता है मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, तो गर्लफ्रेंड भी कहती है तुम्हारी आजमाइश करना चाहती हूँ कि तुम मुझे मोहब्बत करते हो तो बताओ हमारे बात किसको मोहब्बत ढेर करते हो। उसने कहा अपनी बात हम मोहब्बत करते हैं सबसे ज़्यादा अपनी अम्मा को। तो वो सोचती है इसकी अम्मा ही तो मेरी रुकावट है। तो कहती है अगर तुम अपनी सच्ची मोहब्बत करते हो जो अपनी अम्मा का गला लिया हो, मुंडा लिया हो। अच्छा, वो इतना दीवाना हो चुका होता है, वह उस अम्मा उसको प्यारी नहीं है, उसको वही स्वीट हार्ट, वही जो नए नाम ने भी गिनाए थे, मुझे इतने नाम भी नहीं आए, देख के मैंने बोला था इसमें। तो ये सारे नाम जो उसको इतनी दीवाना हो चुका होता है वो घर पहुंचता है। भाई इबादत में हदीस से भी ऐसा लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति घर पहुंचता है तो उसकी अम्मा उसका इंतज़ार कर रही होती हैं खाने के ऊपर। तो वो जाता है अपने किचन में, अम्मा समझती कुछ हाथ धोने गया है, किचन से चाकू लाता है और अपनी अम्मा गला काट लेता है। उसके बाद में जब वो कटा हुआ गला लेकर के आगे बढ़ रहा होता है तो रास्ते में घर की चौखट से उसका पैर टकराता है, वो गिर पड़ता है। तो कटे हुए अम्मा के सर से आवाज़ आती है, बेटा कहीं चोट तो लगी नहीं तुम्हारे। तो माँ बाप का रुतबा कोई अभी समझ नहीं रहा है, हम लोग को समझ आती है। वही मैंने कहा जब लोग BSc कर लेते हैं, हम लोग बालिग पूर्णतया, एक बालिग तो ये सरकारी तरीका है 18 साल 21 साल,
इसको हम बालिग नहीं कहते हैं। बालिग ये होता है कभी कभी इंसान वक्त से पहले जो जागृत हो जाता है, समझदार हो जाता है, सही और गलत का उसको परख हो जाती है, दैट इज़ ए कॉल ऑफ बालिग। उसी टाइम बालिग, उसके लिए कोई उम्र विशेष नहीं होती है। उम्र विशेष की बाधा तो केवल कमज़ोरों के सामने होती है। तो कटे हुए सर से आवाज़ आती। तो ये है इश्क। इश्क के आगे सब बातें बकवास। सरवत खान, बकवास पहनाज, बकवास माता पिता, बकवास भाई बहन, वो जो तकिया के अंदर छुपा के बातें करने का जो लुत्फ़ है, वो सारे ऐशो आराम से लुत्फ़ सब उसके आगे बेकार है। वो दुनियावी जन्नत होती है जिस तरह वो बातें कर रहे होते हैं, और वो मीठी मीठी रसीली जो बातें कर रहा होता है, तो वो जो बातें इन सब बातों के आगे बेकार है। लेकिन फिर भी हम लोग का फ़र्ज़ बनता है। मैंने फिर भी यहाँ बोलना चाहूँगा, बातें बहुत बनती हैं। हमारे यहाँ अज़ान होती है 5 वक्त, उसमें अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है। अल्लाहु अकबर का अर्थ होता है अल्लाह बहुत बड़ा है। तो हम लोगों की 5 टाइम बोल रहे होते हैं, और 5 टाइम में 10 से 12 बार दोहरा रहे होते हैं बात को। हमारे ऊपर से बात निकल रही होती है, हय्या अलस सलाह, और नमाज के लिए और कामयाबी की ओर ऊपर से निकल रहा होता है। हम लोग उस वक्त तक की उन बातों को समझना ही नहीं चाहते। मतलब जो हम समझाना चाह रहे हैं समय, हम लोग इस वक्त इन बातों को समझना ही नहीं चाहते। लेकिन जब वो ठोकर दोबारा और तिबारा अच्छे तरीके से शोना और बाबू करके बैठता है, तब हाँ आई कंसिडर मुझे एहसास होता है। तो यही बात आती है कि अगर वैसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको वक्त से पहले से जागृत हो पाते हैं। आप लोग अपने कामों पे लगे रहिए, मेरा कर्तव्य है कि हम आपको अवगत कराते रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर जाग जाए तो सवेरा है। एक बात ये रह गई थी कि जो लड़के आजकल समाज में हर लड़का हमको लग रहा है यही करता है कि लड़की को फंसाने के लिए क्या कहता है कि तुम हमको बहुत अच्छी लगती हो, हम तुमसे शादी करेंगे। तो उन लड़कों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वो जागृत हो जाएं, क्योंकि जो लड़की है वो आपको फंसा भी सकती है। अभी 1 हफ्ते पहले कानून बना है कि जो चैट में जिस लड़के ने लड़की से बोला है कि हम तुमसे शादी करेंगे, और अगर लड़की दिखा दे पुलिस को, तो उस लड़के को 10 साल की सज़ा हो सकती है। हो सकती नहीं, हो जाएगी, 10 साल की सज़ा हो जाएगी। तो इसलिए अपनी चैट में ये ना कहें, या तो लड़की से अगर कहें तो शादी करें। पहले प्यार की जो बात मैंने कही थी कि जो पहला प्यार वो बार बार कहता है कि पहली नज़र में प्यार हो गया है। पहला प्यार उसे नहीं कहते हैं कि जो फर्स्ट निगाह में, क्योंकि तुम उस समय उसको जानते भी नहीं होते हो किस परिवार से लड़की है, तुम्हारी किस जात की है, किस धर्म की है। वो प्यार नहीं, केवल एट्रैक्शन होता है, और तुम एक गंदी सोच से उसको अट्रैक्ट करने के तैयारी कर रहे हो। तो पहला प्यार वास्तव में जो है हमें होता है जिस समय हम ज़रा सी भी आँख खोल करके आँख को ठहरना शुरू करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, एक समय ऐसा भी आता है उसकी आँख ठहरती नहीं है, लेकिन एक वक्त में उसकी आँख को ठहरने की स्टेज भी आती है कि कौन मेरे माँ बाप है, कौन मेरे भाई बहन है। एक उम्र ऐसी भी आती है। तो पहला प्यार वहाँ से स्टार्ट होता है कि अगर वो बच्चा अपनी माँ से दूर होता है तो रोता है, अपनी माँ के पास ही जाएंगे, भले मौसी उसको उठाती है, लेकिन वो अपनी माँ के पास ही ढूंढता है। तो डैट इज़ ए कॉल ऑफ फर्स्ट लव। वो पहला प्यार होता है। ये पहला प्यार नहीं है कि हमने जो बाज़ार में देख रखा वह हमने मॉल में V2 मार्ट में दे रखा है, या मॉल में दे रखा है, या शादी में दे रखा है। जो इसको पहला प्यार और बेताब और बेना लड़कियाँ भी कहती हैं, उसको फर्स्ट निगाह में मोहब्बत होगी, कितना अच्छा होगा वो। ये एक नासमझी है। जो लोग फर्स्ट निगाह वाली जो मोहब्बत लाए, उनको ठीक से 2-3 चप्पलें ठीक से मारी जाए और कहा जाए भाई साहब फर्स्ट लव, इट इज़ ए फर्स्ट लव्स। थैंक यू। मैं इसकी अगली भी कड़ी हम इसकी शो करेंगे। हम अगली बार लड़कों की पूरी फितरत के बारे में, क्योंकि एक लड़के होने के नाते हम लड़कों के पूरे एजुकेशन और फिलॉसफी के अनुसार क्या कैसे दिमाग पे वो हावी करवा रहे होते हैं, अपनी बात को कैसे सही साबित करवाने की कोशिश करवा रहे होते हैं, और ख़ुद ही सही होते हैं और ख़ुद ही जेंटलमैन होते हैं। इसके लिए हम एक एजुकेशन की तरफ से इस पर लाएंगे, और इसकी और भी कड़ियाँ हम धीरे बनाते रहेंगे। मेरा काम है सिर्फ जागृत करना, और हम इश्क और मोहब्बत नाजायज़ रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये पहल अच्छी लगती है तो ये दूसरों तक की पहुँचाइए, इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और उन बहके लोगों को ख़ास कर दिखाइए जो लोग फर्स्ट लव्स और माई सोल माई लव
और तमाम मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। थैंक यू।